बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं कुरान पाक की सूरत अल-फातिहा उसकी थोड़ा सा तर्जुमा करूँगा। उसकी जो अरबी जो किरत के साथ पढ़ता हूँ, साथ तर्जुमा होगा थोड़ा सा। उसके बाद सूरत अल-बकरा की कोशिश करूँगा कि उसकी कुछ चंद आयात की तलावत की जाए, साथ ही उसकी थोड़ी सी तर्जुमा किया जाए ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो सूरत अल-फातिहा जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इसका मतलब ओपन करना, ओपनिंग। तो ये बेसिकली कुरान को ओपन कर रही है, अल्लाह ताला की नेमतों को ओपन कर रही है। सूरत अल-फातिहा बेसिकली निचोड़ पूरे कुरान पाक का, क्योंकि हर रकत के अंदर, चाहे वो फ़राइज़ हों चाहे वो नवाफिल हों, उसके अंदर पढ़ी जाती है। बहुत ही इसकी फजीलत है। इसके ये एक किस्म का वजीफ़ा भी है, आप इसको हर किस्म के वज़ाइफ के लिए भी पढ़ सकते हैं। 7 दफ़ा सूरत अल-फातिहा पढ़ें, किसी काम के लिए भी, कोई दर्द है, तकलीफ़ है, बीमारी है, कोई मुश्किल में है, तो इसको जो है दुरूद शरीफ अव्वल आखिर के बाद दरमियान ये आप तकरीबन एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें या 3 दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद 7 दफ़ा सूरत अल-फातिहा पढ़ के उसको दम करें, तो इंशाअल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कोशिश करें आप कुरान पाक किससे इस्तिफ़ादा करें। कुरान पाक ही एक वजीफ़ा है, इसके अंदर हर आयत हर लफ्ज़ एक वजीफ़ा है। इसको फॉलो करें तो अल्लाह ताला उसके आप पर रहम करम करेगा और इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो कुरान पाक की जब आप पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज़ का आपको उसका पढ़ने का फ़ायदा होता है, उसके सवाब बहुत ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ आपको दुनियावी ज़िंदगी में भी उसके फ़ायदे मिलेंगे। तो ये है सूरत अल-फातिहा। तो इसको आप याद करें, इसके ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, इसको एक बार बार पढ़ें ट्रांसलेशन, ताकि आप, क्योंकि आप जब नमाज के अंदर पढ़ती हैं, नवाफिल है, फ़राइज़ हैं, सुन्नतें हैं, हर रकत के अंदर पढ़ी जाती है। जब इसका आपको पता चलेगा तर्जुमे के साथ, तो आपको ये नमाज के अंदर खुशू होगी, अल्लाह ताला से आपका लगाव बढ़ जाएगा। नमाज में आपकी रकत तारी होगी, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसका आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, शैतान के वसवसों की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान होगा। तो ये होना भी चाहिए। जब आप इसको तर्जुमे के साथ पढ़ती हैं, आपको पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आपसे अपील है, कोशिश करें जितनी दफ़ा आप पढ़ते हैं इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, ताकि आपको एक एक लफ्ज़ इसका याद हो जाए। तो ये सूरत अल-फातिहा की जो तर्जुमा मैं पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन, उस रब के लिए जो आलमीन का रब है, पूरी कायनात का रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है, रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो कि मालिक है यौमिद्दीन का, यौमिद्दीन क़यामत का दिन, जो जजमेंट डे है, क़यामत का दिन, उस दिन का मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से अपनी तलब करते हैं, हर हाजात उसी से उसके सामने रखते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली इय्याक नअबुदु, क्योंकि हम उसी की इबादत करते हैं। जब बंदा किसी की इबादत करता है तो उसी से अपनी जो है अपनी गुजारिशात, अपनी हाजात उसके सामने रखता है, तो वो उसकी पूरी भी करता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर दिखा, सीधे रास्ते पर चला, जो सीधा रास्ता हमको उस रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उस रास्ते पर, वो रास्ता कौन सा है? जिस रास्ते पर आपने नबियों को लगाया, जिस रास्ते पर आपने सहाबा इकराम को और ये इकराम को लगाया, उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, जिन पर आपने अपनी नेमतें नाज़िल हुई। नेमतें किन पर नाज़िल हुई? अंबिया इकराम पर, सहाबा इकराम पर, औलिया इकराम पर, वलीउल्लाह पर। तो हमें उन लोगों के रास्ते पर चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जो गुमराह हुए, जिन पर आपका गज़ब हुआ, जिनसे आप नाराज़ हुए, ना कि उन लोगों के रास्ते पर चला हमें, और जो गुमराह हुए अपने रास्ते से।
تو یہ ہے بیسیکلی قرآن پاک کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ. اس کو یاد کریں، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. تو میں اس کے آپ کو جو سیکنڈ ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ آپ کو سورۃ البقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.